नहीं, मैं यहीं पे हूँ अभी और जाऊंगा यहाँ से ट्रांसफार्मर लेके जाऊंगा मैं यहाँ से आज और अपनी इनोवा में लाद के ले जाऊंगा मैं। आम आदमी छोड़िए, यूपी सरकार के मंत्री जी ही बिजली विभाग के अफसरों के आगे छोटे पड़ जा रहे हैं। नौबत ऐसी आ रही है कि खुद ही खंबे से ट्रांसफार्मर उतरवाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के अफसरों की ऐसी हनक है कि मंत्री जी को ही डांट देते हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है, जहां आम आदमी को छोड़िए, सीतापुर में योगी सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही को ही अपने ही क्षेत्र में बिजली के एक ट्रांसफार्मर को बदलवाने के लिए दर दर भटकना पड़ा, धरने तक पर बैठना पड़ा। आरोप है कि मंत्री जी ट्रांसफार्मर लगवाने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई ने मंत्री से यह तक कह दिया कि खुद आकर उतरवा लो ट्रांसफार्मर। इसका वीडियो भी सामने आया जिसमें मंत्री जी जेई से फोन पर बात कर रहे हैं, लेकिन जेई बात मानने को तैयार नहीं है। नहीं, मैं यहीं पे हूँ अभी और जाऊंगा यहाँ से ट्रांसफार्मर लेके जाऊंगा मैं यहाँ से आज और अपनी इनोवा में लाद के ले जाऊंगा मैं। नहीं, अब ये आप अपने जेई से पूछिएगा और अपने एमडी से पूछिए आप, जिसके बाद टाइम हमसे बात करने का है। आप पूछिए। नहीं, आज ये ट्रांसफार्मर जाएगा, हमारी इनोवा जाएगा। मसीह साहब सब तैनात कर रखे हैं आपके बिजली विभाग ने, किस तरीके से काम चलेगा। ना हम लोग की कोई इज्जत है, न आम जनता की तो खैर इज्जत है ही नहीं आपकी विभाग की नजरों में। अरे भाई क्या हुआ, क्या बताया आपके एक्शन साहब बताया, आपके एमडी साहब बताया, फिर मैंने कहा आप भी बता दें। आपका जेई उस दिन आप बैठक में यहाँ पे आए थे, हर गांव में बैठक किए थे, कैंप लगाए थे, आपने क्या निर्देश दिए थे कि ट्रांसफार्मर दूसरे तीसरे दिन बदल जाने चाहिए। आज 15 दिन हो गए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया, हमारे बराबर फोन हो रहे हैं और आपका जेई बोलता है, क्या नाम उसका जेई का है, तो रमेश मिश्रा को जेई आपके बोलते आप लोग पहुंचा देंगे ट्रांसफार्मर तो ठीक, वरना हमारे पास जब समय होगा तब हम ले जाएंगे। 15 दिन बाद स्थिति है। हमारे फोन पे बोल रहे हैं तो इसका हम ही से बोल रहे हैं। अगर आपका फोन है और आपसे कोई बोल रहा है तो वो आप ही तो बोल रहे होंगे कि हमारे फोन से फोन किया गया, तो सीधी सी बात है, हमें क्या किया है। और आपकी एमडी को हमारे पास से बात करने का टाइम नहीं है। नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, एसपी साहब मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप लोग कितनी भी मेहनत कर लें, आपके जेई वगैरह इतने निकम्मे हैं, इतने भ्रष्ट हैं, बिना पैसे का कोई काम नहीं करते। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब मंत्री सुरेश राही ने अपने विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में 20 दिनों से खराब पड़े ट्रांसफार्मर की शिकायत बिजली विभाग से की। गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही थी। मंत्री ने कई बार अधिकारियों को फोन किया, लेकिन मंत्री जी की कोई सुनवाई ही नहीं हो रही थी। और तो और जब उन्होंने जूनियर इंजीनियर को फोन किया तो ऐसा जवाब मिला कि मंत्री जी भी हैरान रह गए। दरअसल जेई ने मंत्री जी से यह कह दिया कि खुद आकर उतरवा लो ट्रांसफार्मर। बात यहीं नहीं थमी, मंत्री ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी कि MVVNL की प्रबंधक निदेशक रिया केजरीवाल को भी कॉल करके बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। आखिरकार मंत्री ने स्वयं पहल करते हुए ग्रामीणों और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ट्रांसफार्मर उतरवाने का फैसला लिया। बड़ी सी रस्सी की मदद से ट्रांसफार्मर को उतारा गया और उसे पावर हाउस ले जाकर बदलवाने की कोशिश की गई। वहां मंत्री ने ग्रामीणों के साथ धरना भी दिया। इससे मंत्री जी आग बबूला हो गए और उसकी शिकायत सीधे बिजली विभाग के मंत्री AK शर्मा से की। वहीं जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को मिली तो उन्होंने तुरंत उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन आशीष गोयल और MVVNL की MD रिया केजरीवाल को तलब किया और कड़ा संदेश दिया। ऊर्जा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि विभाग में बार बार लापरवाही और गैर जवाबदेही के मामले सामने आ रहे हैं। यदि राज्य सरकार के मंत्री तक की बात नहीं सुनी जा रही है तो ये बेहद गंभीर संकेत है। उनकी सख्ती का असर तत्काल देखने को मिला। सीतापुर में तैनात जेई को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया। वहीं कोई पहला मौका नहीं है जब ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई। इससे पहले भी वे चेयरमैन और MD को जवाबदेही तय करने के निर्देश दे चुके हैं। बावजूद इसके बिजली विभाग की कार्यप्रणाली में जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव नहीं दिख रहा है। ऊर्जा मंत्री
खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि वे विभाग में जेई तक का ट्रांसफर करने में सक्षम नहीं। अब जब सरकार में मंत्री जी ही इतने बेबस हैं तो आम जनता का क्या हाल होता होगा, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।